चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। अब भी वक्त है, इंतखाबात करवा दें। हमारी लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल है, पता चल जाएगा कि आवाम कहाँ खड़ी है। लॉन्ग मार्च किया तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि नतीजा क्या होगा। इमरान खान ने कहा कि कराची का हल्के N237 में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। इमरान खान की जानिब से मुतालबा भी किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि N237 का इलेक्शन उनकी धांधली की वजह से वो हारे हैं। कौम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि 3.5 साल से कह रहा हूँ, ये NRO मांग रहे हैं, ये जितनी देर रहेंगे मुल्क नीचे जाएगा। शहबाज शरीफ अमेरिका में पैसे मांग रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि हमारे कर्जे रीशेड्यूल किए जाएं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके असासे और ख़ानदान बाहर हैं। इमरान खान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाले ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन हर मसले का वाहिद हल है और उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं है, ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए आए हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि लॉन्ग मार्च किया तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि नतीजा क्या होगा। हमारी लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल है, पता चल जाएगा कि अवाम कहाँ खड़ी है। इमरान खान की जानिब से कराची के हल्का N237 में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया गया। इमरान खान ने कहा कि अब भी वक्त है, इंतखाबात करवा दें, चंद रोज़ बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। हुकूमत के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर से आगे जाने वाले नहीं हैं। इमरान खान की जानिब से आज के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि N237 का इलेक्शन वो धांधली की वजह से हारे हैं और उन्होंने N237 में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि कौम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। 3.5 साल से कह रहा हूँ, ये NRO मांग रहे हैं, ये जितनी देर रहेंगे मुल्क नीचे जाएगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ अमेरिका में पैसे मांग रहे हैं।